हेलो एवरीवन। सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है आरपीएससी प्रवक्ता सोशोलॉजी 2014 का ये पेपर फर्स्ट है। ठीक है, वैसे आपका समाजशास्त्र है, ये देख रहे हैं आप थंबनेल में। और ये लेक्चर 6वां है और 5 लेक्चर इस सेशन के ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप शाम को 7 बजे, शाम को आपकी 7 बजे डेली क्लास चलती है इसी प्लेटफॉर्म पर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 7 PM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट MCQ। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अवश्य ही करें। ये रहा, यहाँ हम 126 से लेकर के 150 तक चलेंगे। ठीक है, तो आपके 25 MCQ हो जाएंगे। 126 पूछ रहा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इनबिलिटी। पुस्तक के लेखक कौन है? ए ट्यूमेन, बी वेबर, सी पार्सन्स और डी आपका यंग। किसकी पुस्तक है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इन इक्वालिटी पुस्तक के लेखक आपके कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? 126 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए, ट्यूमेन साहब की पुस्तक है। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर पुस्तक है, कई बार आरपीएससी ने पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 127 पूछा है वर्ग स्तरीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है? ए अभिजात, बी वर्ग उच्च वर्ग और सी आपका मध्य वर्ग, डी है निम्न वर्ग। 127 का आंसर बताएं क्या है, क्या हो जाएगा? 127 का आंसर वर्ग स्तरीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है, ये पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग, नहीं है इसमें। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 128 आपके सामने पूछा है कौन सा एक बार द्वारा वधू को संपत्ति देने के वायदे का उदाहरण है? ए दहेज, बी स्त्रीधन और सी आपका मेहर और डी आपका वधू शुल्क। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप। सी राइट आंसर मेहर। मेहर जब पति, जो मुस्लिम विवाह की प्रथा है, इसमें पति पत्नी को मेहर देता है कुछ रुपए, या शादी के पहले और शादी के बाद भी दिया जा सकता है, इसको मेहर कहते हैं। समझौते के रूप में एक प्रतिफल है, निकाय होता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 129 पूछ रहा है सांप्रदायिकता परिणाम है? ए व्यक्तिगत विघटन, बी पारिवारिक विघटन, सी सामाजिक विघटन और डी इनमें से सभी। सांप्रदायिकता परिणाम क्या है? 129 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। बात करें तो सामाजिक विघटन, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 130 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है व्यवस्थापन प्रक्रिया के घटित होने के पूर्व कौन सी परिस्थिति विद्यमान रहती है? ए सहयोग, बी संघर्ष और सी है अनुकूलन और डी है आत्मसात्मीकरण। 130 प्रश्न आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, संघर्ष इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 131 पूछ रहा है सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित में से एक प्रतिमान होता है? ए क्रिया, बी अंतःक्रिया, सी प्रतिक्रिया और डी है अनुक्रिया। 131 का प्रश्न का राइट आंसर बताया क्या है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अंतःक्रिया राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 132 पूछ रहा है किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है? ए व्यवस्थापन, बी आत्मसात्मीकरण और सी आपका संघर्ष और डी है अनुकूलन। कौन सा राइट आंसर है 132 का? किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है? 132 प्रश्न है आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आत्मसात्मीकरण, बी राइट आंसर है इसका। इसको लेस्ली ने विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया था 5 भागों में: सहयोग, समायोजन, आत्मसात्मीकरण, संघर्ष और प्रतियोगिता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 133 है, पूछ रहा है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में सोरोकिन के द्वारा किन 3 संस्कृति की श्रेणियों को बताया था? ए है आदम परंपरा एवं आधुनिकता, बी है आदर्शात्मक सेंसेट एवं आदर्शवादी, बी और सी है आपका आदर्शवादी आधुनिक एवं उत्तर आधुनिक और डी आपका आदिम तकनीकी एवं नगरीय। कौन सा राइट आंसर है चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन का? 133 का आंसर बताएं। और अगर आपने पढ़े होंगे चक्रीय सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत और एक रेखीय सिद्धांत, तो इसका आंसर आप जरूर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
आदर्शात्मक, सेंसेट और आदर्शवादी, बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 134 पूछा, दुर्खिम ने बताया कि धर्म का उद्विकास, ए टोटमवाद, बी क्लान और सी आपका प्रतीक, डी है मूर्ति पूजा। क्या है आदि स्वरूप, क्या है दुर्खिम ने धर्म का आदि स्वरूप क्या बताया था? 134 आपके सामने देख रहे हैं आप प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ए टोटम। इन्होंने दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया के अरंटा जनजाति का अध्ययन किया था और टोटम को धर्म की उत्पत्ति का स्वरूप मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 135 हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में कि जर्मनी में? किस देश में हर्बर्ट स्पेंसर का विकास हुआ था, जन्म हुआ था इनका? 135 का प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। जन्म की बात करें तो जन्म इनका 27 अप्रैल 1820 को डार्बी इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, वह एक दार्शनिक, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र व उद्योग विकास राजनीतिक के सिद्धांतकार थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 136 पूछा, इनमें से कौन सा लक्षण नौकरशाही का नहीं है? ए कार्य के व्यक्तिगत नियम, बी पदों का पद सोपान, सी है प्रमोशन में अवसर और डी है वेतन भुगतान। कौन सा नौकरशाही का एक लक्षण नहीं है? 136 का प्रश्न का आंसर इज द राइट आंसर है ए कार्य के वैयक्तिक नियम, इसका एक लक्षण ये नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न 127 आपके सामने स्क्रीन पर ये पूछ रहा है, भारतीय समाज में एक बढ़ावा देने में कौन सा कारक मददगार है? ए राष्ट्रीय प्रतीक, बी प्रशिक्षण व्यवस्था, सी आपका वैधानिक व्यवस्था, डी है इन सभी में। तो आई होप इसका आंसर बिल्कुल सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी कारण हैं, राष्ट्रीय प्रतीक, शिक्षण और ये वैधानिक व्यवस्था, सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 138 पूछ रहा है, आश्रमों की किस व्यवस्था में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सभी पुरुषार्थ प्राप्त किए जाते हैं? ए ब्रह्मचार्य, बी गृहस्थ और सी है वानप्रस्थ और आपका डी है संन्यास। तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं गृहस्थ, घर में ही रहकर सब काम, अर्थ, माँ और काम, मोक्ष की सभी पुरुषार्थ प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 139 आधुनिक भारत में सिंडिकेटेड हिंदुइज्म की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ए योगेंद्र सिंह ने, बी रोमिला ने, थापर ने, सी आपका एस दुबे ने, डी है ए आर देसाई। किसने किया था आधुनिक भारत में सिंडिकेटेड हिंदुइज्म का सिद्धांत का प्रयोग? प्रतिपादक कौन है? 139 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रोमिला थापर ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 140 आपके सामने 140 उत्तर वैदिक काल में भारत की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? ए जन्ममूलक, बी गुण धर्म, ये धंधीगत पहचान और डी आपका परंपरागत निर्धारण। 140 का आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आपका गुण धर्म, उत्तर वैदिक काल में माना गया है व्यवस्था को। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 141 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पूछ रहा है कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया 2014 पुस्तक के लेखक कौन है? ए मसीन को ठाकुर, बी रानी मेहता, सी है एस जोधका और डी है अंजलि देवी। इसकी पुस्तक है कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। 141 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सी एस जोधका, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 142 आपके सामने, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वाला सर्वप्रथम समाजशास्त्री कौन था? ए अल्फ्रेड वेबर, बी मैकाइवर एवं पेज, सी है ऑगबर्न और डी है लेस्ली। किसने किया था सभ्यता और संस्कृति के मध्य अंतर? 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका ए अल्फ्रेड वेबर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 143 पूछ रहा है, द ग्रेट इंडिया मिडिल क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? ए आंध्र बेते, बी है पी के वर्मा, सी है बी मिश्रा और डी आपका IP मोदी। 143 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर है आपका बिल्कुल बी राइट आंसर है PK वर्मा। ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने 1998 में प्रकाशित हुई थी की पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न आपका 144 महिला की भूमिका का निर्धारण करने का द्वारा किया जाता है? ए पुरुष, बी लिंग भिन्नताएं और सी आपका लिंगानुपात भिन्नता और डी है महिला स्वयं। 144 का आंसर बताएं क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लिंगानुपात भिन्नता। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 145 आपके सामने पूछा है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध है? ए अध्यापन का, बी भोजन पकाना, सी घर की सफाई, डी है स्टीवर्ड बुनाई। 145 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल 145 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए अध्यापन, राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 146, भारत में महिलाओं के सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई थी? ए 1996 में, बी 2001 में, सी 2008 में और डी आपका 2013 में। कब बनाई गई थी ये? 146 का आंसर क्या है? ये आपकी वर्ष 2001 में बनाई गई थी, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 147, भारत में अस्पृश्य जातियों के अनुसूचित जातियों का नया नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, कि अम्बेडकर साहब ने, कि साइमन कमीशन ने, कि जवाहरलाल नेहरू ने? किसने दिया था नया नाम भारत में? 147 का आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका साइमन कमीशन, सी इज राइट आंसर। ये किस आर्टिकल में आता है इसको आपको कमेंट करके बताना, अनुसूचित जाति किस आर्टिकल में अस्पृश्यता कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 148 आपके सामने, गरीब की संस्कृति की अवधारणा का निरूपित किसने किया था? ये सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर बताएं आप। मार्क्स ने किया था, कि डांडेकर एवं रथ ने किया था, कि लेविस ने किया था, कि मेयर ने किया था? किसने किया था? 48 का आंसर बताएं। 148 का राइट आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी लेविस, इन्होंने किया था। और 149 आपके सामने पूछ रहा है कि समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों का उल्लेख किया था? ए टी के उमन, बी एस सी दुबे और सी आपका पी एन प्रभु, डी ए डी पी मुखर्जी। किसने किया था? 149 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए टी के उमन इज द राइट आंसर। और इस सेशन के ये लास्ट और आखिरी प्रश्न है, पूछ रहा है 150 प्रश्न है, अपराध के भिन्न साचार सिद्धांत यानी कि डिस्कवर एसोसिएशन सिद्धांत के निरूपित किसने किया था? ए क्लोबोर्ड एवं होलहेन ने, बी कोहल ने और सी आपका सदरलैंड, बी बेकर। किसने किया था प्रयोग? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सदरलैंड सामने किया था, सी इज द राइट आंसर। इन्होंने 200 संस्थाओं में से 70 को अपने अध्ययन का आधार बनाया था। और समकालीन अमेरिका में श्वेत बसन व अन्य अपराधों की भरमार है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये आपका पूरा पेपर फाइनल हो चुका है, आरपीएससी प्रवक्ता सोशोलॉजी 2014 का पेपर फर्स्ट। ठीक है, और हम राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रवक्ता परीक्षा 2014 का व्याख्यात्मक शायद हल प्रश्न पत्र द्वितीय लेकर के आएंगे। और अगर लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं जब तक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।